वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो के लिए 24 घंटे खुला रखने का हुक्म दे दिया। एक रोजा दौरा कराची पर आए वज़ीर-ए-आज़म की कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद, बंदरगाहों और नेशनल फ्लैग करिए पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कराची पोर्ट रेल के जरिए सामान की तरसील की इस्तादात को बढ़ाए, पोर्ट कासिम पर LNG जहाजों की फीस को कम करके इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर राइज रेट्स के मुताबिक मुकर्रर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दौरे काज़ाकिस्तान में रूसी सदर प्यूटिन और वस्त एशियाई मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए हमारी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। कराची की बंदरगाहों की तरक्की से वैल्यू एडिशन की सनत से बरामदात में इजाफा करेंगे। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर जदीद मशीनरी की तनसीब से कस्टम क्लियरेंस का वक्त कम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। कराची पोर्ट ट्रस्ट तक सामान की बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए और मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोजा दौरा कराची मुकम्मल करके वो इस्लामाबाद रवाना हो गए। फैसल बेस पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रुखसत किया। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान खातून की हलाकत का मामला, वरसा और इलाका मकीनों ने 32 घंटे बाद नेशनल हाईवे पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। मकतूला के भाई याकूब समू ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, धरने की वजह से लोग परेशान हैं, इसलिए एहतजाज खत्म कर रहे हैं। वज़ीर आला हाउस के सामने बड़ा धरना दे देंगे। DIG ईस्ट गुलाम असफर ने कहा, वाकया हादसाती था, जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। सस्सी टोल प्लाजा पर तवील एहतजाज के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। DIG ईस्ट ने मुजाहिरीन के साथ थाना स्टील टाउन में मुज़ाकरात किए, जिसके बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। मुजाहिरीन SHO स्टील टाउन को केस में नामजद करने का मुतालबा कर रहे थे। बहन को कत्ल किया था पुलिस ने सरेआम नेशनल हाईवे पे गुलशन हदीस के करीब। पुलिस ने सूबेदार से लेके IG तक सारे पुलिस वालों को बचाने में लगे हुए हैं। हम एहतजाज खत्म कर रहे हैं, उस वजह से सारे लोग परेशान हैं। ये रास्ता तकरीबन 30-35 घंटे से ये सारा कार्गो सिस्टम रोड वगैरह बंद है। लोगों के सहूलत के लिए हम धरना खत्म कर रहे हैं। हो सकता है CM हाउस के आगे हम एक बड़ा हुजूम लेके धरना देने का भी प्रोग्राम सोच रहे हैं और अदालतों में भी जाएंगे। पुलिस में कोई उम्मीद हमें नहीं है। दोबारा मैं इनसे रुजू करूंगा और इनसे बातचीत करेंगे और इसका जो कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक इसको हम प्रोसीड करेंगे। आज मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैंने 10 ऑप्शन दिए, उन्होंने एक ऑप्शन भी नहीं दिया। मैंने उनको ये भी कहा कि अगर पुलिस का ये वर्शन गलत साबित हो जाए इंक्वायरी के अंदर, हम ये FIR क्वैश कर देंगे और आपकी मर्जी की FIR हम दे देंगे। धरने के मकाम पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जानते हैं अली मोहम्मद शर से। अली बताइए। इशारा पर गुज़श्ता रोज जो धरना दिया गया था वो 30 घंटे से ज़्यादा जारी रहा ना, ये यहाँ से खत्म हुआ है और ट्रैफिक की रवानी शुरू हो गई है। जो कराची और ठट्टा को मिलाने वाला कौमी शाहरा पे कल से बिल्कुल ब्लॉक था और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी और लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना था। आज ये इस वक्त धरना खत्म हो चुका है और ट्रैफिक की रवानी जो है वो शुरू हो चुकी है। जी, उधर कराची के इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में पानी की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टैंकर रोककर पानी सड़क पर बहा दिया और एहतजाज के बायस गुलशन इकबाल से आयशा मंजिल जाने वाले रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया है। मुजाहिरीन के कहते हैं कि महीनों से इलाके में पानी की फराहमी मुअत्तल है, वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। मुजाहिरीन को जमा करने के लिए मसाजिद में ऐलान भी किए गए हैं। एहतजाज किया जा रहा है, सब लोगों से गुजारिश है ग्राउंड में जमा हो, पुलिस को लेकर आए, का बात का एहतजाज किया जाएगा, ताकि आपके इलाके में पानी आ सके। तो कराची के इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में पानी की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ताज़ा तरीन वहां पर क्या सूरत हाल है, इस वक्त सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है। सलमान बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर आप?
دیکھیں کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران سنگین ہو گیا. اس وقت میں عزیز آباد یاسین آباد کے علاقے محمدی کالونی کے قریب موجود ہوں, جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج کر رہے ہیں. گلشن اقبال سے مکہ چوک جانے والے دونوں روڈ کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر رکھا ہے. یہاں سے گزرنے والے واٹر ٹینکرز ہیں ان کو بھی روک لیا گیا ہے اور ان کا پانی ضائع کر دیا گیا ہے. کچھ مظاہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹینکر پانی آ رہے تو لائنوں میں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ ایم ڈی کہاں ہے؟ واٹر بورڈ کے کہاں ہے؟ اسکول پڑھنے والے بچے پہلے پانی بھر کے لے کے آتے ہیں, پھر اسکول جاتے ہیں بچے. رو رو کے ہمارے تو آنسو سوکھ گئے, اب تو آنکھوں میں بھی پانی نہیں رہا. ہمارے عوام ہے ہمارے کراچی کی, یہ کہاں جائے؟ موسم نے بحال کر دیا اس عوام کو. اوپر سے نہ لائٹ اور نہ پانی. جب پانی لائنوں میں نہیں ہے, کرلی سے نہیں آ رہا, تو ہائیڈنٹوں کو کہاں سے پانی مل رہا ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ 16,000 روپے کا ٹینکر پڑتا ہے, 16,000 18,000 اس طریقے سے منہ مانگے پیسے لے رہے ہو. تو غریب آدمی کہاں سے دے؟ ہم کرائے کے مکان میں رہتے, کرایہ دیں یا پانی کے پیسے بھرتے رہے. پولیس مظاہرین سے مذاکرات کر رہی ہے, لیکن مظاہرین یہ کہتے ہیں جب تک کوئی انتظامیہ کا رکن یہاں پہ نہیں آتا اور ان کو یقین دہانی نہیں کرواتا کہ ان کے علاقے میں پانی بحال کر دیا جائے گا, اس وقت تک یہ اپنے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لاہور میں بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کے ساتھ مجرمانہ کھیل. اضافی یونٹ ڈال کر صارفین پر کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا. وزیر اعظم کے احکامات پر نیپرا اور ایف آئی اے نے لیسکو ذمہ داران کے خلاف انکوائری شروع کر دی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے کو پروٹیکٹڈ صارفین کے ساتھ ہوئی زیادتی کا ازالہ کرنے اور ملوث عملے کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے. لیسکوس کا بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کے ساتھ مجرمانہ فعل. اضافی یونٹ ڈال کر ہزاروں صارفین کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکال دیا. 3,000 کی بجائے 8,000 روپے کے بل بھجوا دیے گئے. کیٹیگری بدلنے سے صارفین پر کروڑوں روپے اضافی بوجھ پڑ گیا. وزیر اعظم کے احکامات پر متعلقہ ادارے متحرک ہو گئے. نیپرا اور ایف آئی اے نے شکایت پر انکوائری کا آغاز کر دیا. لیسکو ذرائع نے بتایا جن صارفین کو پرو راٹا بل ملے وہ واپس ہو جائیں گے. اعلیٰ سطح کمیٹی اور لیسکو انتظامیہ ذمہ داروں کا تعین کرے گی. کل شام تک اوور بلنگ رپورٹ مرتب کر کے وزیر اعظم آفس بھجوائی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی اوور بلنگ کی بڑھتی شکایت پر نوٹس. ملوث افسروں اور عملے کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. کہا پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ فہرست میں ڈالنا کسی صورت قابل قبول نہیں. ایف آئی اے ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لے اور صارفین کے ساتھ ہوئی زیادتی کا فوری ازالہ کیا جائے. بلوں میں اضافی یونٹس ختم کر کے صارفین کو نئے بل جاری کیے جائیں. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا بجلی صارفین پر اوور بلنگ ظلم ہے. اضافی یونٹ پر متعلقہ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ نتیجہ خیز ہونا چاہیے. 12 جولائی کو اسلام آباد میں بجلی قیمتوں ٹیکسز میں اضافے کے خلاف دھرنا ہوگا. حکومت کو بجلی اور بلوں پر بھاری ٹیکس ختم کرنا ہوں گے. ملک کے مختلف شہروں میں سبزیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. پیاز, ٹماٹر, بھنڈی, توری جس سبزی کو ہاتھ لگاؤ کاٹنے کو دوڑ رہی ہے. کراچی سے خیبر تک مہنگائی کی دہائی. سبزیوں کی قیمت مزید بڑھ گئی. سندھ کی سبزیاں پنجاب جانے لگیں تو کراچی میں دام بڑھ گئے. ٹماٹر 300 سے 350 روپے فی کلو ہو گیا. پیاز 120 روپے, ادرک 600, لہسن 500, توری 160 اور بھنڈی کی فی کلو قیمت 320 روپے ہو گئی. کوئٹہ میں ٹماٹر 120 روپے اضافے کے بعد 250 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. پھول گوبھی 200 اور بھنڈی 320 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. مٹر 380 اور کدو فی کلو 150 روپے کا ہو گیا ہے. پشاور میں ادرک 100 روپے اضافے کے ساتھ 800 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی. پیاز فی کلو 120 روپے, لہسن 500 روپے فی کلو, آلو 120 اور سبز مرچیں 100 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہیں. پاک آرمی کا K2 بیس کیمپ سے کامیاب مشن. طبیعت خرابی کے باعث کوہ پیما سمینا بیگ کو ریسکیو کر لیا گیا. سمینا بیگ بین الاقوامی K2 مہم جوئی میں پاکستان اور اٹلی کی مشترکہ ٹیم کا حصہ تھیں. مشن 21 جون کو روانہ ہوا. سمینا بیگ کو 5 جولائی کو طبیعت خرابی کی وجہ سے مشن چھوڑ کر واپس بیس کیمپ آنا پڑا. موسم خرابی کے باعث پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر روانہ پرواز نہ کر سکا. سمینا کو گھوڑے پر اسکولی اور پھر بذریعہ گاڑی اسکردو منتقل کیا گیا. پاک آرمی ڈاکٹرز کی ٹیم CMH اسکردو میں موجود ہے. سمینا بیگ کی اسکردو سے مزید منتقلی کا فیصلہ طبیعت میں بہتری پر کیا جائے گا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک.
और पंजाब और केपी में मॉनसून का धुआंधार स्पेल। कई शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। मौसम सुहाना हो गया। बाज़ इलाकों में बारिश के बाद सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बरवक्त निकासी का इंतजाम न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मॉनसून आ गया और छा गया। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक कई शहरों में बारिश, जल थल एक हो गया। एबटाबाद, गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और गिरदोनवाह में अब्रे करम खूब बरसा। मौसम खुशगवार हो गया। जड़ावाला में जगह जगह बारिश का पानी जमा। डीआई खान में भी तेज हवाएं चली। छमाछम बरसात हुई। गर्मी का जोर टूट गया। जिला मोहम्मद में घटाएं बरसी तो नदी नालों में तुगयानी आ गई। भावल नगर में मॉनसून की पहली ही बारिश ने नाकिस सीवरेज सिस्टम का पोल खोल दिया। सड़कें तालाब बन गईं। इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। दुनियापुर में सड़कें और गलियां जेरे आब हैं। इंतजामिया की सुस्त रवि ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। लियाकतपुर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। जगह जगह बारिश का पानी जमा है। मकीनों का घर से निकलना मुहाल है। बलूचिस्तान में हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। रेलवे सेक्शन सेनाड़ी के करीब पटड़ी आबी रेले से मुतासिर हुई है। सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन की आमोदरफ मुअत्तल हो गई। हरनाई पंजाब शाहरा पर भी ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम का कहना है आबी रेले से पटड़ी को नुकसान पहुंचा है। बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म ने कराची में टर्मिनल का दौरा किया है। इस मौके पर उनको ब्रीफ किया जा रहा है, जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं। कराची बंदरगाह पर हेड्सन पोर्ट साउथ की ये जगह है जहां पर आप मुलाहिजा करें। वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जा रहा है। Are operated by operator at the crane. But for us, operator is not working there. Operator working, sitting over there, and then they are operating. So yeah, also at our yard, so we can stack 65,000 containers. This is all container. Yes, it's 100% our container. So we can stacking 65,000 boxes at the same time. Also, we have our own powerhouse with around 38 megawatt. Generation of the power by ourselves. So also we have around this white container is a refrigerated container for the import-export of food. So we have around capacity 2,000 pound container we can stack at the same time. So that is fine. And how many containers you handle every year? So last year we handled 1 million TEU, and this year we are supposed to handle around 1.4 million TEU, maybe around 40% increasing. And this is semi-automatic. Yeah, semi-automatic the technology we are using. Also, we have the two types of the RTC. So actually, there are two kinds of the crane, the peak crane, and then also you can see the blue color. Yeah. This is the yard crane. We have the two types of yard crane. One is a hybrid crane, but this one still operator working at the crane. For 50% of our crane, also the semi-automatic container at the crane. So operators not working, operators are working the inside the office, and then one operator can handle 3 equipment at the same time. Okay. Yeah. And I want to know if in a particular container, for the purpose of customs, if you want to look into what is in that container, do you have scanners or cameras? How do you find out, or you have to open it out? Yeah. So this is the examination. So the container in and out. Yes. So we are receiving the list of the examination automatically from the custom through the system. Yes. So then we have to ground the container. You can see this examination area inside the fence. This is export examination area. We have the scanner facility. So that means that container, the scanner would tell roughly the type of item, but it doesn't say with certainty. It can't say. That this is the item. It's not like an airport scanner. That's a small scanner. So, but these ones are said because it's a metal box, and inside it there.
So we have some. यहाँ पर एयरपोर्ट पे तो स्कैनर्स इनके अपने हैं, तो पर आप जो स्कैनर्स आपने मंगाए हैं आगे लगवा दें 6 ये तो वो जो अभी हमने ये जो लगाएंगे ये तो फिर पूरी डिटेल ये तो उसमें जो ए आई है वो तो बताइए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पोर्ट के हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है। पोर्ट टर्मिनल पर जदीद स्कैनर किए गए हैं। पोर्ट टर्मिनल को जदीद तरीके से चलाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का एक रोज़ा दौरा है कराची और इस मौके पर वो पहुंचे हैं हिडसन पोर्ट साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल, जहां पर उनको पोर्ट के हवाले से ब्रीफ किया गया है। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी उनके हमरा मौजूद हैं और ब्रीफिंग उनको दी जा रही है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि पोर्ट टर्मिनल पर जदीद स्कैनर नस्ब किए गए हैं, जबकि पोर्ट टर्मिनल को जदीद तरीके से चलाया जा रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में 8 साल में तालीम पर 550 अरब रुपए खर्च किए गए, मगर नतीजा कुछ न निकला। बलूचिस्तान असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन कमीशन की हालिया सर्वे में इंकशाफ किया गया है कि सरकारी स्कूलों के जमात 2 और शशम के तलबा अंग्रेजी, रियाजी समेत 4 बुनियादी मज़ामीन पास करने की अहलियत ही नहीं रखते। मंजूर अहमद की रिपोर्ट। क्या है? बलूचिस्तान असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन कमीशन की तालीमी जायजा सर्वे रिपोर्ट 2024 ने सूबे में मयार तालीम का बांडा फोड़ दिया है। 22 अजला के 220 सरकारी स्कूलों में जमात 2 और शशम के 9000 तलबा और तालिबात का टेस्ट लिया गया तो बच्चे पास होने के लिए दरकार नंबर्स लेने में नाकाम रहे। माहिरीन तालीम इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान कर रहे हैं। हम जो करिकुलम या टेक्स्ट बुक बना रहे हैं वो एक ऐसे क्लासरूम के लिए बना रहे हैं जो आइडियलिस्टिक क्लासरूम है, जिसमें रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, एक अच्छा टीचर भी मौजूद है, स्कूल में तमाम लवाजमात पूरे हैं और बच्चा पढ़ रहा है, जबकि हमारा जो ग्राउंड है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 8 बरसों में सूबे ने तालीम पर 551 अरब रुपए खर्च किए। नई हुकूमत ने भी वसाइल बढ़ाने पर जोर देते हुए तालीमी बजट में 300% इजाफा करके 150 अरब कर दिया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना है, डेवलपमेंट स्कीम्स में हमारी इस तरह की आई हैं, और अपने टीचर को भी पूरा ट्रेन करना है। महकमा तालीम में अहम ओहदेदारों ने शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि गोश्त और गैर हाजिर असातिज़ा जैसे मसाइल के अलावा स्कूलों के क्लस्टर बजट में खुर्द-बुर्द दीगर माली करप्शन भी तालीम के फरोग में रुकावट हैं। बलूचिस्तान के कुल 15,000 स्कूलों में से 7,000 सिंगल टीचर हैं, 3,000 गैर फहाल, 2,000 की इमारतें मौजूद नहीं, 80% स्कूल पानी और बिजली से महरूम है। मामला सादा नहीं, तहकीकात तलब है। कैमरामैन शहीद लोधी और अमीला मिंगल के साथ मंजूर अहमद, एयरवाई न्यूज़, कोयटा। सख्त गर्मी में खाने पीने की ठंडी चीजें सबकी अव्वलीन पसंद होती हैं। चिश्तिया में गोला गंडा का एक ऐसा स्टॉल भी है जहां बाकायदा टोकन लेना पड़ता है। लोग 20-20 किलोमीटर दूर से आते हैं। इस गोले गंडे में ऐसी क्या बात है, जानते हैं मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सुर्ख सब्ज रंग के साथ चारों मगज, खोया, पाइनएप्पल, मुरब्बा, खजूर के साथ तैयार किया जाने वाला गोला गंडा इलाका भर में बहुत ही मकबूल है। जी हम 20 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ पे गोले के लिए। गोला को हासिल करने के लिए पहले टोकन लेना पड़ता है। घंटों इंतजार के बाद बारी आती है। एक दफा पहले मैं आया हूँ 6 माह, तो अब आया, इनका टिकट लेनी पड़ती है, तकरीबन 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। नारावाला में बर्फ वाला गोला गंडा इस वक्त यहाँ की मशहूर सौगात बन चुका है। 12 ईयर हो गए गोला तैयार किए हुए, ये मेरे वाले साहब पहले काम करते थे। गोला गंडा एंजॉय करने के लिए शहरी अपने मेहमानों को भी यहाँ ला कर इसका मजा चेक करवाते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, एयरवाई न्यूज़, चिश्तियाँ। मुल्क भर से गर्मी के सताए अवाम बड़ी तादाद में फैमिलीज के हमरा नारान पहुंच गए। ऐसा ठंडे मौसम और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रही हैं। मानसहरा से देखिए ताहिर शहजाद तनोली की रिपोर्ट में। बुलंदो बाला बर्फीले पहाड़ों, दिलस्पाती मुनाजर की झीलों और दिलकश अफशारों की सरजमीन सियाती मकाम नारान दुनिया भर में जनरल नजीर वादी से मशहूर है। मुल्क भर से गर्मी और लोड शेडिंग के सताए सियाहों ने अपनी फैमिलीज के हमरा नारान में डेरे जमा लिए। सियाह यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ मेहमान नवाजी के भी मोतरफ हैं। हम लाहौर से आए हैं। लाहौर में बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से हम इधर कागान नारान आए हैं। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, काफी ठंडा मौसम है। गर्मियों में उधर लाहौर में छुट्टियां भी थी, बच्चों को भी एंजॉय करवाना था, इसलिए हम इधर नारान आए हैं। यहाँ के लोग जो है वो वेलकमिंग है, और जहाँ हम जैसे भी जाते हैं तो हमें वेलकम करते हैं, इज्जत भी देते हैं, रेस्पेक्ट भी देते हैं, और जितना हो सकता है वो हमें
जो है वो प्यार भी देते हैं। वो उनका यही है कि आप लोग हमारे पास आए घूमने। नरां आने वाले सियाहों को सहूलियात की फराहमी और सियाहत के फ़रोग़ के लिए टूट फूट का शिकार शाहराह कागान की तामीर और मरम्मत पर खुसूसी तवज्जो देने की अशद जरूरत है। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, नरां, मानसेरा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बजट फॉर या अकाउंट फॉर नहीं कर सके, लेकिन इन्हीं लोगों का पैसा है जो इलाज के लिए आते हैं, और मेरा ख्याल है कि हम और बहुत खर्चे करते हैं, लेकिन हेल्थ के शोबे में जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही और बजा है और इसकी ज़रूरत है। और मैं यही चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है, मुझे डॉक्टर साहब ने थोड़ा बताया था इसके बारे में जब मुलाकात हुई थी, आज भी मैंने देखा ख़ास तौर पे जो हमारे यंग बच्चे और बच्चे हैं जिन्होंने ये वीडियोस बनाई है, अगेन एक अच्छे काम में अपना हिस्सा डाला है, उन सबको भी मुबारकबाद। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे नौजवानों को, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया था कि हमारा मुल्क जो है 65% इज बिटवीन अंडर 30 और समथिंग, जो मुझे स्टेटिस्टिक्स याद है। आप सोच सकते हैं तो 18 से अगर आप, आई डोंट नो इफ देयर इज अ मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन 18, देयर इज अ मिनिमम, तो 18 से 30 या 40 साल जो कि आराम से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो तो एक एग्जांपल दिखाया था कि जो हर 3 महीने जाके ब्लड डोनेट करता है। और आप अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।